मूवी की शुरुआत में एक लड़की बताई जाती है जिसका नाम बी होता है। वह अपनी कहानी सुनाती है। वह सुनाती है कि बचपन में उसकी मम्मी उसे कहानियां सुनाने को कहती थी। ऐसा क्यों था यह उसे भी पता नहीं था। आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों था। मेरी मम्मी पापा तो मुझे कहानियां सुनाया करते थे। अब हमें इस मूवी का नाम दिखाया जाता है। अब हमें बताया जाता है कि बी को उसकी दादी अपने घर में लेकर आती है। शायद 4 या 5 साल बाद वह यहाँ आई होती है। उसकी दादी उसे उसकी पुरानी चीज़ों के बारे में बताती है। यह सब बताने के बाद वह और उसकी दादी उसके पापा से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ उसे पापा उसे एक मस्त अंदाज में मिलते हैं। वह अपने ड्रिप के डांस करते हुए उससे मिलते हैं। ऐसा करते हुए उनकी नर्स भी इसका आनंद लेती हैं। बी और उसके पापा आपस में बात करते हैं। उन्हें शायद हार्ट अटैक आया होता है। इन सब के बाद हमें अगले सीन में बी को टीवी देखते हुए बताया जाता है। तब उसे कुछ खनखनाहट की आवाज़ आती है। वह उसे सुनते हुए एक अलमारी के पास पहुंचती है। वहां उसे एक कैमरा मिलता है। वह उस कैमरे को चालू करने की कोशिश करती है, परंतु उसकी बैटरी लो होने के कारण वह उसे चालू नहीं कर पाती। वह उस कैमरे का चार्जर खरीदने के लिए अपने फ्लैट से बाहर निकलकर दुकान पर जाती है। तब उसका पीछा एक मधुमक्खी जैसा उसका पीछा करती है। वह दुकान से चार्जर खरीदकर घर लौट रही है। तब बी को उसके इमारत के बाहर वह मधुमक्खी दिखती है। मधुमक्खी हैरान थी क्योंकि बी उसे देख सकती थी। वह भागती है। बी उसके पीछे पीछे भागती है। वह एक फ्लैट में जाकर छुप जाती है। बी कीहोल से उसे देखती है। तब एक आदमी भी उसे देखता है। सच बोलूं, इस जगह मैं एकदम डर गया था। तभी सामने वाले फ्लैट से एक खतरनाक बूढ़ी औरत आती है, जो उसे यहां आने से डांटती है। उसे देखकर बी वहां से भाग जाती है। वह अपने फ्लैट में आती है। वहां वह अपनी दादी को सोते हुए देखते हैं। वह जाकर उस कमरे को चार्ज करती है। वह फूल लेकर अपने पापा को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहां एक लड़का उसे अपने पास बुलाता है। उसका टीवी नहीं चल रहा होता है, जिस कारण वो अकेला था। वह बी को साथ में शतरंज खेलने के लिए बोलता है। यहाँ बी उसे शतरंज खेलने से मना कर देती है, परंतु दोनों आपस में बात करते हैं। यहाँ मुझे लग रहा था कि इस लड़के का इस फिल्म में काफी बड़ा रोल होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसके बाद वह अपने पिता से मिलती है और उन्हें फूल देती है। घर आकर भी कैमरा देख रही होती है। उस कैमरे में उसकी दादी के डांस के वीडियो थे। तभी उसे उस मधुमक्खी की आवाज़ आती है। वह देखती है कि वह मधुमक्खी और उसका इंसानी साथी बाहर जा रहे होते हैं। अब भी उनका पीछा करती है। सभी एक घर के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ वह इंसानी साथी एक घर में चोरी से घुसता है। वहाँ वह इंसानी साथी एक बड़े जामुनी रंग के मोनस्टर से मिलता है। वह इंसानी साथी उससे वहाँ रहने वाले इंसानी साथी के बारे में उससे पूछता है। वहाँ वह मोनस्टर उसे बताता है कि उस बच्चे ने उसे अब तक नहीं देखा है। यह पूछने के बाद वह इंसानी साथी उस घर से बाहर आता है। वहाँ भी उसे देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तभी उसके सामने वह मधुमक्खी भी आ जाती है। उसे देखकर भी बेहोश हो जाती है। बी को जब होश आता है तब वह खुश इंसानी साथी के घर पर होती है। वहां पर वह बड़ा जमुनी दानव भी होता है, जिसे देखकर बी डर जाती है। कुछ देर में वहां वह मधुमक्खी भी चाय लेकर आती है। वह दानव बताता है कि उनका नाम ब्लू है, जबकि वह जमुनी है। वह एक काल्पनिक दोस्त है जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी फ्रेंड आसान भाषा में इवजो की इस मूवी है नाम भी है। इंसानों के बड़े होने पर वो हमको भूल गए हैं। ये इंसानी साथी हमारी सहायता कर रहा दूसरे बच्चों से हमें जोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह मधुमक्खी अपना नाम ब्लोसम बताती है। यहाँ वह इंसानी साथी बताता है कि वह पहले भी बी से मिल चुका है। वह इतना बताकर उसे घर जाने को बोल देता है। अगले दिन बी अपने पापा के लिए अस्पताल में फूल लेकर आती है।
तब उसे वहां ब्लू दिखता है। वह एक लॉन्डेरी की टोली में छिप जाता है। बी उसे वहां से निकलती है। ब्लू बी को पसंद करने लगा था। शाम को भी उसे इंसानी साथी के घर पर आती है। वह उस पर गुस्सा थी और वह उसे रोकने को कहती है। तब वह बताते हैं कि वह इसे नहीं रोक सकते हैं। ये प्राकृतिक है। वह बताते हैं कि हम काल्पनिक दोस्त हैं। हमारा मानना है कि बच्चा ना होने से अच्छा है कि एक नया बच्चा हो, जिस कारण वो बी को उनकी मदद करने को कहते हैं। वहां उस इंसानी साथी के टेबल पर एक डायरी देखती है। उसे डायरी में बहुत सारे करपानी दोस्त के बारे में जानकारी थी। बी उससे उन सब से मिलने की जिद करती है। ये दोनों एक ट्रेन की सहायता से एक मनोरंजन पार्क में आते हैं। उसे मनोरंजन पार्क के अंडरग्राउंड में एक पूरी दुनिया काल्पनिक दोस्त की बनी हुई थी। वह एक होटल जैसी जगह थी जहां कमरे में कर काल्पनिक दोस्त थे। वह एक प्रोफेसर जैसे काल्पनिक दोस्त से लुइस नाम के एक काल्पनिक दोस्त का पता पूछता है। रास्ते में उसे एक जासूस काल्पनिक दोस्त भी मिलता है, जो बी के बारे में जानकारी चाहता था। परंतु हमारा हीरो इंसानी साथी उसे कुछ नहीं बताता है। अंत में ये दोनों लुइस नाम के काल्पनिक दोस्त से मिलते हैं। लुइस एक टेड्डी बियर जैसा दिखने वाला काल्पनिक दोस्त है। वह 93 साल की उम्र का है। यह जगह इसी ने शुरू की थी। हमारा इंसानी साथी लुइस को बताता है। यह बी है। ये काल्पनिक दोस्तों की बच्चों से मिलवाने में मदद करना चाहती है। इस पर लुइस खुश होता है। लुइस बताता है ये पहले इतना अड़ियल नहीं था। यह पहले एक जोकर था जिसका काम तुम्हें खुश रखना था। उसके बाद लुइस बी से पूछता है, इसने तुम्हें यहां सही से घुमाया? तब बी ना बोलती है। तब लुइस उसे बोलता है, तुम कल्पना करके इसे इस जगह घुमा दो। इसके बाद भी कल्पना करते हुए यह जगह घूमती है। इसकी कल्पना से इंसानी साथी परेशान होता है। यह सच में मजेदार सीन है। अगर आपको YouTube पर मिले तो देखने लायक है। अगर मुझे मिला तो इसका लिंक नीचे दे दूंगा। बी और इंसानी साथी बाहर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये आगे भी करने के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जिस कारण आप मेरी सहायता करें। बदले में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। अगले दिन भी हॉस्पिटल में अपने पापा के लिए फूल लेकर जाती है। तब वह अपने पापा को फूल देने के बाद वह बेंजामिन से मिलती है। वह उसे बताती है, मैंने जोड़ी बनाने का काम शुरू किया है। वह उससे बारे में जानकारी लेती है। बाहर आकर वह और इंसानी साथी इस सभी काल्पनिक दोस्त के बारे में बात करते हैं, जो बेंजामिन के साथ जुड़ सकता है, जिसे बेंजामिन देख भी सके। यहाँ हमें 2 समय अवधि बताई जाती है। एक समय अवधि में भी इंसानी साथी और लुइस सभी काल्पनिक दोस्तों को एक एक बुलाकर एक डाटाबेस तैयार करते हैं। दूसरी तरफ भी बेंजामिन को अलग अलग काल्पनिक दोस्त दिखती है, परंतु बेंजामिन किसी को भी नहीं देख पाता है। बी अपनी पहली कोशिश में ही नाकामयाबी पाकर दुखी थी। वह इस बारे में लुइस से बात करती है। तब लुइस बी को बोलता है, तुम नए बच्चे से काल्पनिक दोस्त को जोड़ने की बजाय उनके असली मालिक से उसे जोड़ो। भले वो बड़े हो गए हैं, परंतु याद कभी खत्म नहीं होती है। लुइस बी को आंखें बंद करने को बोलता है। दोनों ध्यान लगाते हैं तो वह प्राचीन समय में पहुंच जाते हैं, जहां लोग अपने काल्पनिक दोस्तों की सहायता से इस मनोरंजन पार्क को घूमने आते थे। यह सब देखने के बाद भी शाम को अपनी दादी से उनके बचपन के दोस्त के शौक के बारे पूछती है। तब बी की दादी बताती है, उसे डांस बहुत पसंद था। वह अकेले खूब नाचा करती थी। वह अपने पसंद के गाने वगैरह के बारे में बताती है। वह उसे अपने बचपन की एक फोटो के दिखते हुए बताती है। तब बी को उस फोटो में ब्लॉसम दिखती है। वहां इस मूवी के डायरेक्टर से मेरा एक लॉजिकल सवाल है। बी को सभी के काल्पनिक दोस्त दिखाई देते हैं, परंतु फोटो में भी काल्पनिक दोस्त का दिखाई देना कोई मतलब नहीं बनाता है। कैमरा भी काल्पनिक दोस्त को नहीं पकड़ पाता है। कैमरे से ली गई फोटो वर्तमान नहीं है, जिस कारण फोटो में ब्लॉसम का होना कोई मतलब नहीं बनाता है।
खैर छोड़ो, ब्लॉसम को देखकर बी समझ जाती है। ब्लॉसम उसके दादी की काल्पनिक दोस्त है। वह ब्लॉसम से भी इस बारे में बात करती है। तब वो सहमति देती है। दोनों एक योजना बनाते हैं। बी उसकी दादी का पसंद गाना बजाकर सोफे के पीछे छिप जाती है। दादी खुद को अकेला देखकर खुद को नाचने से नहीं रोक पाती है। उधर दादी नाच रही थी, इधर ब्लॉसम चमक रही थी। मतलब कि ब्लॉसम का बी की दादी से जुड़ाव होने लगा था और सफलतापूर्वक हो जाता है। अब बी जासूस जैसे दिखने वाले काल्पनिक दोस्त से ब्लू के मालिक का पता लगवाती है। ब्लू का मालिक एक उसके जैसे दिखने वाला आदमी ही होता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं। यह इसे और ब्लू को एक टॉयलेट में आमने सामने लाते हैं, परंतु फिर भी वही दूसरे को नहीं देख पाते। वह आदमी को साक्षात्कार के लिए जाने की जल्दी थी। वह उस कंपनी के साक्षात्कार के लिए जाता है। यह सब उसके पीछे थे। बी को याद आता है। ब्लू को खाना खाना ज्यादा पसंद है। वह एक खुशबूदार नाश्ता लाकर उसके सामने खाती है, जिस कारण उसे मन में खाने की इच्छा जगती है। यह देख ब्लू भी चमकने लगता है। वह साक्षात्कार के लिए अंदर जाता है। तब ब्लू उसके कंधे पर हाथ रखता है। ऐसा होते ही वह शांत हो जाता है, क्योंकि अब दोनों जुड़ चुके थे, इसलिए वह एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। बी के घर आने पर वह बी को चलने का बोलती है। मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ बी के पापा अपनी अंतिम स्टेज पर होंगे। वह जाने से पहले इंसानी साथी के पास जाती है और उसे बाई बोलती है। वह हॉस्पिटल में जाकर अपने पापा से मिलती है। फिर वह घर आकर इंसानी साथी को मिठाई देने के लिए जाती है। तब वह डरावनी औरत उसके पास आती है। वह बी को बताती है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। वह उसे खोलकर भी बताती है। वह कमरा पूरी तरह से बदल गया था। वहाँ सच में कोई नहीं था। वह अपना सामान पैक करती है। तब उसके हाथ से उसके बचपन के चित्रों की डायरी नीचे गिरती है, जिसमें उसके साथ एक जोकर था, जिससे वह समझ जाती है वह इंसानी साथी और कोई नहीं उसका काल्पनिक दोस्त है। वह जल्दी से उस कमरे में जाती है और अपने काल्पनिक दोस्त को याद करती है। तब हमारा हीरो इंसानी साथी उसके सामने आ जाता है। अब इन दोनों का जुड़ाव हो जाता है। अब हमारा इंसानी साथी भी चमकने लगता है। अब भी चली जाती है। दादी और ब्लॉसम उन्हें बाई बोलते हैं। हमें मूवी के अंत में हमारे इंसानी साथी को दूसरे सारे काल्पनिक दोस्त को उनके साथी से मिलाते हुए देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये आगे भी करने के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जिस कारण आप मेरी सहायता करें। बदले में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा।